नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश इतनी बड़ी और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज आखिर काम कैसे करती है? आज हम इसी की बात करेंगे कि इसकी बनावट क्या है और इसके शासन की बुनियादी मशीनरी क्या है। ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? सरकार है, कानून है, नागरिक हैं, ये सारे हिस्से एक साथ कैसे फिट होते हैं? तो चलिए आज इस पहेली के हर टुकड़े को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। देखिए, हर बड़ी चीज की नींव एक ब्लूप्रिंट पर रखी जाती है और किसी भी देश के लिए वो ब्लूप्रिंट होता है उसका संविधान, यानी वो रूल बुक जो हर चीज को कंट्रोल करती है। संविधान सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, समझिए कि ये एक बाउंड्री तय करता है। ये सरकार की शक्तियों को बताता है, यह पक्का करता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और न्याय के लिए एक ढांचा देता है। मतलब ये तय करता है कि कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। ये समझिए कि खेल का आखिरी रेफरी है। और जब हम डिटेल की बात करते हैं तो जरा इस नंबर को देखिए। भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, उसमें 1,17,369 शब्द हैं। सोचिए, ये सारे शब्द मिलकर एक देश को चलाने वाली उस बड़ी और पेचीदा मशीनरी को डिफाइन करते हैं। तो अगर संविधान ब्लूप्रिंट है तो सरकार वो मशीन है जो इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलती है। और इस मशीन के 3 बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली अंग हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला अंग है विधायिका, यानी कानून बनाने वाले। भारत में सेंट्रल लेवल पर यह काम संसद करती है और स्टेट लेवल पर राज्य की विधानसभाएं। इनका एक ही काम है, देश के लिए नियम और कानून बनाना। लेकिन सिर्फ कानून बनाना तो काफी नहीं है ना? उन्हें लागू भी तो करना पड़ेगा। यहीं पर आती है कार्यपालिका। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम तक, इन सबका काम ये पक्का करना है कि जो कानून संसद में बने हैं वो जमीन पर लागू भी हों। और आखिर में हमारे पास है न्यायपालिका, जो है कानून की रक्षक। जिला अदालतों से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक, इनका काम ये देखना है कि कानून निष्पक्ष हों, संविधान के दायरे में हों और उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। तो अब हमारे पास 3 अंग हैं: कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले और कानून की व्याख्या करने वाले। पर क्या हो अगर इनमें से कोई एक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे? बस यहीं पर इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। ये सिस्टम किसी पिरामिड की तरह नहीं है जहां कोई एक ऊपर हो और बाकी नीचे, बल्कि ये तीनों अंग बराबर हैं। इसे शक्ति का क्षैतिज वितरण कहते हैं और इसका पूरा मकसद यही है कि किसी भी एक ब्रांच को बहुत ज्यादा पावर ना मिल जाए। और देखिए, ये काम करता है एक दूसरे पर नजर रखने वाले खेल की तरह, जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसा कि यहां देख सकते हैं, हर ब्रांच के पास दूसरों को कंट्रोल करने की थोड़ी शक्ति होती है। न्यायपालिका विधायिका के बनाए कानूनों को गैर संवैधानिक कह सकती है, तो वहीं विधायिका जजों को हटा सकती है और कार्यपालिका जजों को नियुक्त करती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है जो ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति हमेशा बैलेंस में रहे। ठीक है, तो हमने सरकार की अंदरूनी मशीनरी को तो समझ लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जब हम राज्य या स्टेट कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ किसी प्रांत से नहीं, बल्कि पूरे देश से होता है। तो किसी भी इकाई को एक देश या राज्य कहलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? 4 सबसे जरूरी चीजें हैं: लोग यानी जनसंख्या, एक तय जमीन यानी क्षेत्र, उस जमीन और लोगों को संभालने के लिए एक प्रशासन यानी सरकार, और सबसे जरूरी आखिरी चीज संप्रभुता। संप्रभुता, यही वो चीज है जो इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ती है। ये वो सबसे बड़ी शक्ति है जो एक सरकार को अपनी जमीन और लोगों पर अधिकार देती है। ये वो इंजन है जो पूरे राज्य की गाड़ी को चलाता है। और आसान शब्दों में कहें तो संप्रभुता का मतलब है अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी। कोई भी बाहरी ताकत ये नहीं बता सकती कि एक संप्रभु देश को क्या करना चाहिए। वैसे इस पावरफुल आइडिया को औपचारिक रूप से सबसे पहले ऑस्टिन नाम के एक थ्योरिस्ट ने पेश किया था, जिसने आज के देशों की समझ को एक आकार दिया। संप्रभुता को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक है आंतरिक संप्रभुता, मतलब देश के अंदर सबसे बड़ी शक्ति होना, अपने नियम बनाना और उन्हें लागू करना। और दूसरी है बाह्य संप्रभुता, मतलब दुनिया के मंच पर आजाद होना, दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते खुद तय करने की शक्ति। तो फिर भारत जैसे लोकतंत्र में ये अंतिम शक्ति असल में है किसके पास? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।
देखिए, नाम के लिए तो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन असल में असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। कानूनी तौर पर संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन अंत में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो भारत के लोगों के पास है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर संविधान सबसे बड़ा कानून है, लेकिन उस कानून को बदलने की आखिरी ताकत लोगों के पास है, तो फिर असली बॉस कौन है? यही वो खींचतान है जो एक लोकतंत्र को हमेशा जिंदा रखती है और उसे विकसित करती है। शक्ति का यही जटिल संतुलन है जो असल में एक देश को चलाता है।